गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राजेश प्रसाद, डायरेक्टर ऑफ फाउंडेशन फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? और ऑनलाइन क्लास का वीडियो देख करके समझ में आ रहा होगा टॉपिक्स। उम्मीद है वीडियो मन लगा करके देख रहे होंगे आप लोग। और अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा देखिए, जरूर समझ में आएगा। बहुत ही आसान से लैंग्वेज में हम लोग पढ़ाई को कर रहे हैं, थोड़ा सा मन लगाने की जरूरत है बस। ठीक है, तो आज लेकर के आए हैं वीडियो 6। और इस वीडियो में हम लोग पिछले वीडियो में जो हम लोग टॉपिक पढ़े थे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का हम लोगों ने देखा था। आज उसी टॉपिक का नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही, लेकिन ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में दिया हुआ है। क्वेश्चन है, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन ए कप ऑफ वाटर। एक कप पानी में कितना पॉजिटिव या एंड नेगेटिव चार्ज होगा, कितना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा एक कप पानी में। अब एक कप पानी का मतलब क्या है? 250 ग्राम पानी, 250 ग्राम ऑफ वाटर। 1 कप ऑफ वाटर मीन्स 250 ग्राम ऑफ वाटर। अब ये 250 ग्राम ऑफ वाटर में कितना पॉजिटिव चार्ज, कितना निगेटिव चार्ज होगा, इसको हमको कैलकुलेट करना है। कैसे भाई? तो कितना पॉजिटिव चार्ज या कितना नेगेटिव चार्ज है, इसको कैलकुलेट करने के लिए पहले हमको पता करना होगा कि भैया 250 ग्राम में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। 250 ग्राम में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, 250 ग्राम पानी में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। और जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा। तो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उतना निगेटिव चार्ज हो जाएगा और उतना ही फिर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, क्योंकि हमको पता है कि किसी भी बॉडी का चार्ज निकालने के लिए वी हैव टू फाइंड n। n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कैसे निकाला जाए? अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा फिजिक्स से हट करके केमिस्ट्री से अगर सोचते हैं ना, तब आसान हो जाएगा। 250 ग्राम पानी में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, इसके लिए सबसे पहले हमको पता करना होगा 250 ग्राम 250 ग्राम ऑफ वाटर में कितना मोल होगा, नंबर ऑफ मोल्स इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है? तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स इन 250 ग्राम ऑफ वाटर इज इक्वल टू गिवन वेट बाई क्या? मोलिकुलर वेट। यही ना फॉर्मूला है, गिवन वेट बाई मोलिकुलर वेट। तो हमको पता है देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट 250 डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट ऑफ वाटर। कितना? वाटर का मोलिकुलर वेट 18 ग्राम। कैसे भाई, कैसे? तो H2O 2 into 1 plus 16 दैट इज इक्वल टू 18। ये मॉलिक्यूलर वेट हुआ। ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि 250 ग्राम पानी में 250 ग्राम ऑफ वाटर में कितना मोल्स हुआ, इतना। अब एक मोल में कितना मॉलिक्यूल्स? नाउ नंबर ऑफ molecules in 1 mole is equal to 6.022
इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। यही ना है जिसको कि हम लोग एवोगाड्रोस नंबर कहते हैं। 6.023 इंटू 10⁻23 या 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ये एक मोल में, इसलिए इतना मोल में, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 250 ग्राम of H2O that is equal to 6.022 into 10⁻23 into 250/18। ठीक है, यहां तक हो गया। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल गया, लेकिन ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकला, हमको पहुंचना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तक। अब H2O के एक मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन, ऑल्सो number of electrons in one molecule of H2O is equal to कितना मॉलिक्यूल, कितना इलेक्ट्रॉन जी, तो हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन का कितना 8 इलेक्ट्रॉन, यानी टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक मॉलिक्यूल में इतना इलेक्ट्रॉन, इसलिए टोटल इतना मॉलिक्यूल में। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 250 ग्राम ऑफ H2O is equal to 10 into 6.022 into 10⁻23 into 250/18। इतना क्या हो गया ये इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन हमको इलेक्ट्रॉन्स नहीं पता करना है, हमको तो पता करना है क्या, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो जब हमको n टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 250 ग्राम ऑफ H2O दैट इज n हमको पता चल गया, देयरफॉर टोटल नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज इज, तो कितना आ जाएगा, Q इज इक्वल टू NE, और N आपका है 10 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 250/18 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इतना क्या हो गया जी, कूलम। यानी कि Q इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, देखिए तो सॉल्व किया जाए। 23, 24, 25 है ना, ये दशमलव हटाए, ये काट लीजिए, कट गया, 2 8 16, 2 9 18, कितना आ गया देखिए तो 6.022 इंटू 25 8 200,000/9 इंटू 10⁻, कितना हो गया, 23 में से 19 चला जाएगा, 10⁻4 है ना। अब इसको वहां ले गए 3 जीरो, तो 6.022 इंटू 2/9 इंटू 10⁻7, तो ये कितना हो गया भाई, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 0 6 दूना 12/9 इंटू 10⁻7, यानी कि Q इज इक्वल टू हो गया 9 1 9 दशमलव 27
तिया 27 और 27 63 इंटू 10⁻⁷, यानी कि फाइनली ये लिख सकते हैं Q इक्वल टू 1.34 इंटू 10⁻⁷ कूलम। ये हो गया आंसर। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको हर वीडियो में हम लोग जब से चार्ज शुरू किए, जब से इलेक्ट्रोस्टैटिक शुरू किए और जब से हम लोग जाने हैं कि चार्ज यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर कह रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या तो अगर पॉजिटिव चार्ज का बात करेगा तो इलेक्ट्रॉन उसने लूज किया होगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज का बात करेगा तब इलेक्ट्रॉन उसने गेन किया होगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि वाटर तो न्यूट्रल अवस्था में है, यानी कि उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, लेकिन होगा कितना? तो इसके लिए सबसे पहले 250 ग्राम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग निकालेंगे कि 250 ग्राम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो रहा है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए अगर किसी भी मॉलिक्यूल का या एटम का मास दिया रहता है तब वहां से हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा केमिस्ट्री का कंसेप्ट जानना होगा। नहीं तो पहले जो गिवन मास है उसको हम लोग मोल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या हो जाता है? गिवन वेट बाय द मॉलिक्यूलर वेट, यही है ना। अब जब नंबर ऑफ मोल्स निकल जाता है तो हमको पता है कि एक मोल में कितना एटम्स या कितना मॉलिक्यूल्स होता है, तो जितना एवोगाड्रोस नंबर होता है उसके बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स कहिए या एटम्स कहिए एक मोल में। तो जितना मोल निकला है तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए जितना मोल निकला है उसको 6 एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा। अब इतना मॉलिक्यूल्स निकला, अब इतना मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन, तो एक मॉलिक्यूल में जितना इलेक्ट्रॉन होता है जो भी आपका दिया रहेगा, यहाँ वाटर दिया है तो वाटर के एक मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन भाग ले रहा है, तो हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन एक मॉलिक्यूल में। इसलिए इतना मॉलिक्यूल में क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल गया। और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएगा तब क्या किया जाएगा, उसको चार्ज में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे? Q इज इक्वल टू एनी क्वांटाइजेशन के रूल से। Q इज इक्वल टू एनी, n पता है, E पता है, n पता नहीं है, n हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग इसको Q बना देंगे। कैसे? Ni से। तो जितना आएगा इतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा, इतना ही निगेटिव चार्ज होगा। ओके, चलिए अब एक और क्वेश्चन आपको दिए थे पिछले वीडियो में कि बना करके रखिएगा। तो आप लोग अगर बनाए हैं तो ठीक है, और नहीं तो चलिए उसका भी सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। इसको आप नोट कीजिए, हम इसको मिटाते हैं। पॉज करके नोट करेंगे। चलिए फिर से स्वागत है। अब बोर्ड क्लियर हो चुका है। तो पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन हमने छोड़ा था आप लोगों के लिए कि बना लीजिएगा। बनाए आप लोग? बन गया तो हमको ऑफलाइन क्लास में आकर के दिखा सकते हैं कि हाँ सर बन गया, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग ऑफलाइन क्लास भी आते हैं और जो ऑनलाइन क्लास नहीं आते हैं तो हमको फ़ोन कर करके पूछ सकते हैं कि सर इसका आंसर इतना आया, सही है या गलत है। ठीक है। और जो ऑफलाइन क्लास आते हैं, क्लास में आकर के हमको दिखा सकते हैं कि सही बना या गलत बना। और नहीं तो फिर नेक्स्ट इस वीडियो में तो उसका सॉल्यूशन हम डाल ही रहे हैं, आप यहाँ से मिला लीजिए कि हमने सही बनाया था या गलत बनाया था। ठीक है। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन हमने दिया था कैन ए बॉडी हैव चार्ज 4.8 इंटू 10⁻⁻20 कूलम। ये क्वेश्चन है कि क्या किसी बॉडी में इतना चार्ज हो सकता है।
अब किसी बॉडी में कितना चार्ज हो सकता है, तो चार्ज किसी बॉडी में Q इज इक्वल टू एनी के फॉर्म में हो सकता है, यानी कि n जो है ये हमेशा इंटीजर आना चाहिए। n ना ही दशमलव में आना चाहिए, डेसिमल में आना चाहिए, और ना ही n फ्रैक्शन में आना चाहिए। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया रहे कि क्या किसी बॉडी पे इतना चार्ज हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो फिर आप क्या करेंगे, उसका n निकालेंगे। n निकाल करके देखिए कि क्या n इंटीजर आया या नहीं आया। अगर n इंटीजर आ जाएगा तो हम कहेंगे यस सच चार्ज कैन पॉसिबल, और अगर n डेसिमल में या फ्रैक्शन में आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये चार्ज पॉसिबल नहीं होगा, यानी इतना चार्ज बॉडी में नहीं हो सकता है। चलिए देखा जाए कैसे। यहाँ पर आपका चार्ज दिया हुआ है, सॉल्यूशन में आपका पूछ रहा है कि चार्ज दिया हुआ है 4.8 इंटू 10⁻⁻20 कूलम, और पूछ रहा है कि क्या इतना चार्ज हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो हम लोग इसके लिए n को फाइंड करेंगे कि भैया इतना चार्ज होने के लिए n हमारा इंटीजर में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हमको पता है कि H Q इज इक्वल टू एन ई, देयरफॉर n इज इक्वल टू Q बाई E, और हमारा Q दिया हुआ है 4.8 इंटू 10⁻⁻20, और E तो हम जान रहे हैं, E आपका क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, E आपको याद रखना होगा, E आपको याद रखना होगा कितना, तो हम बता चुके हैं E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब इसको सॉल्व करेंगे, 16 3 जा 48, यानी कि 3 इंटू 10⁻⁻20 प्लस 19, यानी कि n इक्वल टू आ गया 3 इंटू 10⁻⁻1, यानी कि आ गया 3/10, दैट इज इट मीन्स 0.3। या तो आप n इक्वल टू 3/10 लिखिए या 0.3 लिखिए। अब देखिए तो क्या हुआ, देखिए क्या हुआ। तो हमको दिख रहा है कि सर n जो है हमारा फ्रैक्शन में आया, या फिर बोल सकते हैं डेसिमल में आया। और जब n हमारा फ्रैक्शन में या डेसिमल में आ गया तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कि सच चार्ज कैन नॉट पॉसिबल, सच चार्ज कैन नॉट पॉसिबल। हो गया, सिंपल सा तो क्वेश्चन था। और भी बहुत सारा क्वेश्चन असाइनमेंट में है। असाइनमेंट का क्वेश्चन, असाइनमेंट का वीडियो अलग से जाएगा। थ्योरी क्लास में हम लोग सिर्फ एनसीईआरटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को देखते जाएंगे, बाकी असाइनमेंट का न्यूमेरिकल्स अलग से वीडियो बना करके डाला जाएगा। असाइनमेंट आप लोग ऑफलाइन क्लास में असाइनमेंट हम देते जा रहे हैं, और अगर जो ऑनलाइन कर रहे हैं अगर उनको असाइनमेंट चाहिए तो फिर हमसे फ़ोन पर कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको पीडीएफ अवेलेबल करा दिया जाएगा, है ना। लेकिन जो लोग ऑफलाइन में हैं उनके लिए बता दें कि असाइनमेंट का सारा वीडियो अलग होगा। आप ऐप में जा कर के, यानी कि जो ऑनलाइन क्लासेस जिस ऐप में आप कर रहे हैं फाउंडेशन फिजिक्स क्लासेस के ऐप में, उसे में आप न्यूमेरिकल्स का वीडियो अलग से आप देख सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये हमारा दो प्रॉपर्टी था। कौन कौन सा? पहला प्रॉपर्टी लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, और दूसरा प्रॉपर्टी चार्जेस आर क्वांटाइज्ड, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इट मीन्स चार्ज ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ किसका? ई का, दैट इज क्यू इज इक्वल टू एन ई। ऐसा क्यों हुआ था वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, चार्ज का मतलब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जब भी ट्रांसफर होगा तो पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। इलेक्ट्रॉन कभी भी टूट करके ट्रांसफर नहीं होगा, इसलिए अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो 1e, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो 2e, 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो बॉडी में चार्ज कितना हो जाएगा? 3e, 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो 10e,
यानी कि अगर n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो चार्ज ऑन ए बॉडी Q इज इक्वल टू NE, जहां पर n जो है कभी भी दशमलव में नहीं होगा, डेसिमल में नहीं होगा और ना ही फ्रैक्शन में होगा। ठीक है यहां तक। अब आगे जानते हैं प्रॉपर्टी 3। प्रॉपर्टी 3 क्या कह रहा है? ये प्रॉपर्टी कहता है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज चार्जेस आर ऑफ additive in nature. It means net charge, it means net charge on a system is equal to the net charge on a system is equal to the algebraic sum of all the individual charges, all the individual charges of the particles of the system। ये कह रहा है। मतलब क्या हुआ समझिएगा। अगर हम लोग that is consider a system having large number of चार्ज पार्टिकल्स। ये हमने एक सिस्टम लिया जिसमें कि बहुत सारा चार्ज पार्टिकल्स है। कोई +1 कूलम है, कोई -2 कूलम है, कोई -3 कूलम है, कोई -5 या +5 कूलम है, कोई -9 कूलम है, कोई -7 कूलम है, कोई +6 कूलम है, कोई +8 कूलम है। इस तरह से एक सिस्टम लेते हैं जिसमें बहुत सारा चार्ज पार्टिकल्स है। अब हम कह रहे हैं कि इस सिस्टम का नेट चार्ज क्या होगा। तो नेट चार्ज, सो नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम, इस सिस्टम का नेट चार्ज क्या होगा? Q इज इक्वल टू, क्या कह रहा है? सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल चार्जेस, यानी इस सिस्टम में जितना भी पार्टिकल है उन सभी पार्टिकल्स के चार्ज का सम। लेकिन सम कैसा? अल्जेब्रिक सम। अल्जेब्रिक सम का मतलब सम विथ साइन। जो चूंकि चार्ज दो नेचर का होता है, कुछ चार्ज पॉजिटिव नेचर के हैं इस सिस्टम में, कुछ चार्ज नेगेटिव नेचर के हैं, तो सबको हम लोग साइन के साथ जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद जो भी बचेगा वही इस सिस्टम का नेट चार्ज कहलाएगा। यानी कि चार्ज नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम Q इज इक्वल टू +1 -2 -3 +5 -9 -7 +6 +8, यानी कि टोटल। अब प्लस वाले को एक साथ जोड़ेंगे, 5 और 1 6 और 6 12 और 8 20 माइनस 9 and 7 16 16 और 3 19 19 और 2 21, that is net charge of the system is equal to -1 कूलम।
इट इज द नेट चार्ज। और चार्ज के इसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। चलिए अब थोड़ा सा इसको हम लोग समझ लेते हैं। ये तो अभी तक तो लिखते लिखते बस जो लिखे उसको हम लोग बोल दिए, लेकिन अब एक्चुअल मीनिंग क्या हुआ इसको समझ लिया जाए। क्या कह रहा है कि एडिटिविटी ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज जो है, चार्ज में एडिटिविटी का नेचर होता है, यानी चार्ज जो है जुटता है। किसी भी सिस्टम को अगर हम एक सिस्टम में पहले 1 कूलम चार्ज दिए फिर 2 कूलम दिए तो वो दोनों मिलकर के 1 कूलम 2 कूलम अलग अलग नहीं रहेगा, वो फिर एक साथ मिल जाएगा। अब एक साथ कैसे मिलेगा? तो कह रहा है कि नेट चार्ज ऑन ए सिस्टम। अच्छा, इसमें एक वर्ड आ रहा है, देखिए सिस्टम का। ये सिस्टम क्या होता है? तो सिस्टम का मतलब ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स, एक ऐसा ग्रुप ऑफ पार्ट जिसमें बहुत सारा पार्टिकल्स है। अकेला पार्टिकल सिस्टम नहीं कहलाएगा, एक से अधिक पार्टिकल जब होगा तब हम उस ग्रुप को सिस्टम कहते हैं। तो कहता है कि किसी भी सिस्टम का नेट चार्ज, अकेला पार्टिकल में तो एक ही चार्ज होगा, आइदर प्लस और माइनस। एक पार्टिकल में तो एक ही तरह का चार्ज हो सकता है ना, या तो एक पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होगा या तो एक पार्टिकल निगेटिवली चार्ज होगा। तो उसमें एडिटिविटी का कोई बात नहीं है। एडिटिविटी कहाँ लागू होगा? तो सिस्टम के लिए। सिस्टम यानी जिसमें कि बहुत सारा चार्ज, बहुत सारा पार्टिकल्स हो। तो यहाँ पर हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर बहुत सारा चार्ज पार्टिकल्स है। तो उस सिस्टम का हम लोग नेट चार्ज कैसे पता करेंगे? तो उस सिस्टम का नेट चार्ज पता करने के लिए हम लोग एडिटिविटी प्रॉपर्टी का, चार्ज के एडिटिविटी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। और चार्ज का एडिटिविटी प्रॉपर्टी क्या कहता है कि किसी सिस्टम का जो नेट चार्ज होगा वो कितना होगा? तो उस सिस्टम में जितने भी पार्टिकल्स हैं, क्योंकि सिस्टम है तो बहुत सारा पार्टिकल्स होगा, उस सिस्टम में जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सभी में जो भी चार्ज है, कोई प्लस है कोई माइनस है, चाहे जो भी चार्ज है, उन सभी चार्ज का अलजेब्रिक सम। क्या कह रहा है कि चार्जेज आर ऑफ एडिटिव इन नेचर, इट मीन्स नेट चार्ज ऑन ए सिस्टम इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल चार्जेज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम। उस सिस्टम में जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सभी पार्टिकल्स में जो भी इंडिविजुअल मतलब क्या? अलग अलग, जो भी अलग अलग चार्ज है उन सभी इंडिविजुअल चार्जेस का अलजेब्रिक सम। जैसे कि मान लिया, कंसीडर ए सिस्टम हैविंग लार्ज नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। एक सिस्टम लेते हैं जिसमें बहुत सारा चार्ज पार्टिकल्स है, किसी में +1 कूलम, किसी में -2 कूलम, इस तरह से आप देखिए बहुत सारा चार्ज पार्टिकल्स है। अब हम कह रहे हैं कि इस सिस्टम का नेट चार्ज निकाल दीजिए। तो इस सिस्टम का नेट चार्ज यानी जितना भी चार्ज पार्टिकल्स है सभी के चार्ज का अलजेब्रिक सम का मतलब सम विथ साइन। तो सबको एक साथ जोड़ देंगे, जो आएगा दैट इज द नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम। ओके, तो ये था प्रॉपर्टी 3। इस प्रॉपर्टी को भी देखिए, याद कीजिए। कुछ प्रॉपर्टी और है, प्रॉपर्टी का एक वीडियो और लगेगा, हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्रॉपर्टी लास्ट होना चाहिए। ये आपका 3 प्रॉपर्टी हुआ, 3 प्रॉपर्टी और जानेंगे हम लोग चार्ज का। तो एक वीडियो और जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में, हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में बाकी 3 प्रॉपर्टी क्या है। तब तक यहाँ तक नोट करते रहिए और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कुछ असाइनमेंट से क्वेश्चन को बनाते रहिए, और नहीं बनेगा तो हम लोग उसका भी न्यूमेरिकल का वीडियो डाला हुआ है ऐप में, आप देखते जाइएगा। और खुद पहले तो आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, नहीं समझ में आने के बाद आप वीडियो देखिए न्यूमेरिकल्स का और देखिए कि आपसे कहाँ पर क्या नहीं समझ में आ रहा था। तब तक मन लगाइए। ओके, बाय।